हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 3 कर रहे हैं और टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो था यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। इसमें जो दूसरा ड्रग हमको पढ़ना है उसका नाम है नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन। ये एक नाइट्रोफ्यूरान डेरिवेटिव है, एंटीबायोटिक नेचर का है और ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस रखता है। क्योंकि ये काफ़ी सारे टारगेट्स पर एक साथ साइमल्टेनियसली काम कर सकता है। ये देखिए, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पर 5 नाइट्रोफ्यूरान की रिंग लगी हुई है जो कि 2YL से अटैच है। इसके बाद में मिथाइलिडीन अमीनो ग्रुप है। फिर ये जो रिंग है ये इमिडाजोल की रिंग है, इमिडाजोलिडीन, जिसके 2 और 4 पोजीशन पर 2 बार डबल बॉन्ड ओ लगे हैं तो डाई ओन। इस तरह से इसका नाम हो गया। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कैसी हैं कि ये ब्राइट येलो कलर का कंपाउंड है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, बीटर टेस्ट है, ओडरलेस है, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में और इनसॉल्युबल है ईथर और वाटर में। ये मैकेनिज्म कैसा है इसका, तो ये डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सेल वॉल, इन सब के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है और इस इनहिबिशन से बैक्टीरिया की जो ग्रोथ है या वो भी रुक जाती है। बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है तो उसका जो सेल है वो मर जाता है, वो डेथ हो जाता है और ये लीवर में पार्शियली मेटाबोलाइज होता है। इसका भी स्टोरेज ऐसा है कि ये वेल क्लोज एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ये ड्रग यूज होता है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ यूटीआई में और साथ में ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई, ऐसा यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि इश्चेरिशिया कोलाई के कारण हुआ हो। इसके एडवर्स इफेक्ट्स वही हैं, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब एनोरेक्सिया, स्टमक पेन, हेडेक, वीकनेस, लंग्स में इन्फ्लेमेशन और नर्व डैमेज। हम लोगों के सिलेबस में इस ड्रग की सिंथेसिस है। देखिए, इस ड्रग की सिंथेसिस के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है 5 नाइट्रोफरफ्यूरल डाई एसीटेट। स्टूडेंट, डाई एसीटेट है ना, तो ये एक एसीटेट ग्रुप और एक दूसरा एसीटेट ग्रुप, डाई एसीटेट। 5 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, ये 5 पोजीशन हुई, ये नाइट्रो ग्रुप हुआ और फरफ्यूरल, ये हो गया फरफ्यूरल। ठीक है, इसमें आप ऐड करा रहे हैं क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड मतलब CH3COOH, उसमें आपको बनाना है क्लोरो एसिटिक एसिड, तो एक H कम करिए, ये हो गया CH2 और एक बॉन्ड जो खाली हुआ उसमें Cl, तो ये बन गया आपका क्लोरो एसिटिक एसिड। नेक्स्ट आप इसमें ऐड कीजिए हाइड्राजीन मतलब NH2NH2 और साथ में पोटेशियम साइनेट, पोटेशियम के CNO, पोटेशियम साइनेट, इस सबको मिक्स करना है और साथ में हमको एक्वस मीडियम NaOH से प्रिपेयर रखना है। pH हम लोग मेंटेन करेंगे 3 to 4 के बीच में, मतलब हमारा NaOH का क्वांटिटी हम उतना ही डालेंगे कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक ही बना रहे। pH हमारा बिल्कुल 3 to 4 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास है 5 नाइट्रो फरफ्यूरल है ना, ये 5, ये नाइट्रो और ये फरफ्यूरल। इसके बाद में हम लोगों के स्ट्रक्चर का ये वाला पोर्शन, ठीक, ये एज इट इज है। यहाँ से हमारा एसीटेट ग्रुप ब्रेक हो रहा है और वहां पर अटैच हो रहा है हमारा हाइड्राजीन, यहाँ से एक N और इसका हम लोगों को क्या करना है, दोनों H हटा देना है, ये N, इधर का NH, ये तो एक H यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें से मिलेगा हमको डबल बॉन्ड O, ये, और ये दूसरे एसीटेट ग्रुप का डबल बॉन्ड O। अब इस बार हम लोग क्या करेंगे, साइक्लाइजेशन, हमारा ये जो हाइड्राजीन हाइड्रेट है ये साइक्लाइजेशन के अंदर जाएगा और इस प्रकार से हमारा ये रिंग क्रिएट हो जाएगा जो कि हमारा नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन बनता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स नाइट्रोफ्यूरेंटॉइन का
सिंथेसिस। आइए हम लोग अगला ड्रग देखते हैं। हमारा अगला ड्रग है मिथेनामाइन। मिथेनामाइन एक हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बन कंटेनिंग होगा, साइक्लिक है मतलब रिंग जैसा होगा, जहां से शुरू होगा वहां एंड होगा। अब बात आ गई हेट्रोसाइक्लिक, मतलब कोई ना कोई एक जगह कम से कम ऐसी होगी जिसमें हम लोग कार्बन को किसी दूसरे एटम से रिप्लेस करेंगे। दूसरा एटम हो सकता है नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, कुछ भी हो। तो मिथेनामाइन में हेटेरो एटम जो होता है वो नाइट्रोजन होता है। ये हो गया हमारा एक हेटेरो एटम। अब ये बनता है एक केज जैसा स्ट्रक्चर, मतलब पिंजड़े के जैसा दिखाई देने वाला स्ट्रक्चर होगा। ये है, देखिए स्टूडेंट्स, मिथेनामाइन का स्ट्रक्चर। पहले हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसमें आपके पास एक ये वाला नाइट्रोजन, यहां से आप स्टार्ट कीजिए 1 2, फिर ये आ गया थर्ड नंबर पे, फिर नाइट्रोजन, फिर 4, 5 नंबर पे, फिर 6, 7 पे फिर नाइट्रोजन, 8, और फिर आप वापिस 1 को 1 से जोड़े तो ये एक रिंग जैसी बन गई। बीच में आप देखिए 3 और 7 नंबर का नाइट्रोजन, ये दोनों भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 1 एडजेसेंट कार्बन। ठीक है, तो इस रिंग में आप देखेंगे तो आपको टोटल कितने एटम्स हैं? 10। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 ऐसा करके आप पहुंचे सेंटर को, जब तक किया 10, तो ये बन गया डेकेन। कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ANE आ गया, डेकेन हो गया। ठीक, अब कौन कौन सी जगह पर हेट्रो एटम यानी कि नाइट्रो प्रेजेंट है? 1 पे, 3 पे, 5 पे और 7 पे। 1 3 5 7 4 बार है तो टेट्रा, ऐसा मतलब नाइट्रोजन। और रिंग कितने हैं? 3 साइक्लिक रिंग्स हैं, तो इसीलिए ये बन गया ट्राईसाइक्लो। 3 साइक्लिक रिंग हो गए यहाँ पर, इसीलिए ये बना ट्राईसाइक्लो। ठीक, अब साइक्लिक रिंग में इसकी नंबरिंग आप कैसे करोगे? अंदर देखो आप, ये ट्राईसाइक्लो कैसे पता चलेगा? तो इसमें सबसे पहला आप देखिए 3 नंबर का कनेक्शन है, ये 3 वाला। ठीक, फिर दूसरा ये इससे कनेक्शन है ना। अब 1 और ये 5 है ना, इस हिसाब से हमारे 4 हुए। यहाँ पर 2 रिंग्स बन रहे हैं, एक रिंग ये वाला पोर्शन है और एक रिंग ये वाला पोर्शन है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक बार इरेज करके अब केवल हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपका ये ब्रैकेट के अंदर का नॉमेनक्लेचर हुआ है। अगर आप एक साइड पे गिनिए तो कितने कार्बन, कितने एटम्स आ रहे हैं? टोटल कितने आ रहे हैं? 1 2 3, तो ये 3। दूसरी साइड में भी सेम 1 2 3, तो ये भी 3। अब बीच में आ गया एक ये, तो उसके लिए 1। ठीक, फिर इधर से आप इधर आएंगे तो फिर भी ये वाला 1, तो और एक 1। अब दोनों में से पहले आप कौन सा 1 लिखे हैं ये जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, 3 और 7 को सुपर स्क्रिप्ट में दिया है। तो ये 3 और 7 जो है ये सुपर स्क्रिप्टेड हम लोगों को क्या बता रहा है कि तीसरे और 7वें नंबर के नाइट्रोजन के बीच में एक एटम आता है। अपने समझने के लिए अपन इस एक एटम के ऊपर एक देखिए तो छोटा सा बॉक्स जैसा बना रखे हैं। ये जो छोटा सा बॉक्स जैसा हमने बना रखा है ये हमारे समझने के लिए है कि हम ये दिखा सकें कि ये जो बाद वाला 1 है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि तीसरे और 7वें नंबर का नाइट्रोजन आपस में कनेक्टेड है। और जो ये पहले वाला 1 है जिसको अभी हम ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहे हैं, ये पहला वाला जो 1 है ये आपका N1 और N5 के बीच का है ये। तो इस प्रकार से ये हो गया पहले वाला ग्रीन से 1 और दूसरा वाला ब्लू से। इसमें आप देखिए आपने एक बॉक्स से इंडिकेट किया, ये बॉक्स आपके समझने के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, ये 1 और 3 सुपर स्क्रिप्ट वाला 7 इज फॉर
स्क्वायर मार्क्ड, ये वाले के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो इस प्रकार से इसका ये IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ। ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, लश्चर से बहुत चमकीला होता है, ओडरलेस है, हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जैसे आपने ओपन एयर में रखा तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर में सॉल्युबल है, इथेनॉल में सॉल्युबल है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में भी ये सॉल्युबल है। मीथेनामाइन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छा एंटी बैक्टीरियल एजेंट है। तो जैसे ही फॉर्मेल्डिहाइड में ये प्रिपेयर होता है, इमीडिएटली जो है वो एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी हमको प्रोवाइड कर देता है। इसका भी स्टोरेज वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका यूज है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का प्रोफाइलेक्सिस, एडवर्स इफेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके बाद ब्लड इन यूरिन, फिर स्किन रैशेस, स्टमक क्रैम्पिंग एक्सेट्रा। इसका सॉल्ट फॉर्म ज़्यादा यूज होता है, और साथ में इसमें हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, दैट इज हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। मतलब कि इसका एक सिनोनेम है हेक्सामिथाइलिन टेट्राअमीन। 4 बार नाइट्रो ग्रुप होंगे, इसीलिए ये अमीन होता है। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा मीथेनामाइन है उसको हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। उसको हम आपके लिए लिखते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आप मान लीजिए ये अपना मीथेनामाइन का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जैसे कि ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर प्रेजेंट है, तो इसमें वाटर ऐड होगा और साथ में 4H+ आयंस भी मिलेंगे। प्रोटॉन्स हमारी बॉडी पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे, है। ये रिएक्शन जब परफॉर्म होता है तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है 4 अमोनियम आयंस में, NH4+4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम आयन प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो 6 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड इसमें से टूट के बाहर निकलते हैं, यही काम करते हैं एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स की जैसा हमारी बॉडी में, और ये रिस्पॉन्सिबल है इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए। आई होप आपको ये नॉमेनक्लेचर थोड़ा डिफरेंट था, समझ में आया होगा। साथ में ये पूरा कंटेंट आपका एंटी इन्फेक्टिव यूरिनरी ट्रैक्ट एजेंट्स का है। तो अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।